के बीच का फूल हूँ, खेल रहा हूँ। अब बेहया मत समझ लीजिएगा, आपके बीच का हूँ तो उसका भी फूल होता है, बड़ा खूबसूरत होता है। और इस इवेंट के बारे में जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि हमारे राज सर भी यहाँ हैं, मनीष सर भी यहाँ हैं। मैं अक्सर इन लोगों को पढ़ाते हुए देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिल जाता है इनसे। ये बात अलग है कि इनकी गणित मेरे समझ में नहीं आती है। और मुझे यहाँ बुलाया गया तो जब मैं घर से निकल रहा था तो माँ ने कहा कि बेटा पढ़ते क्या हो? तो मैंने कहा माँ मैं अपनी कविताएं लिखता हूँ और पढ़ता हूँ। तो माँ ने कहा बेटा इस बार जाना तो माँ के चरण जरूर चूमना या अपने भाव जरूर प्रकट करना। मैंने कहा ठीक है माँ। तो मैं अपनी माँ, आप सबकी माँ भारती को अपने 4 लाइनें सौंपता हूँ, उसके बाद मैं जो आप कहेंगे सुना दूंगा। जब भी बुलाएगी मैं दौड़ा जाऊंगा, जब भी बुलाएगी मैं दौड़ा जाऊंगा, तान के सीना सीमा पे डट जाऊंगा। जब भी बुलाएगी मैं दौड़ा जाऊंगा, तान के सीना सीमा पे डट जाऊंगा। देश की खातिर मरना पड़े तो गम नहीं, देश की खातिर मरना पड़े तो गम नहीं। कफन तिरंगा ओढ़ के मैं तो आऊंगा, कफन तिरंगा ओढ़ के मैं तो आऊंगा। हमारे संदीप भैया भी यही हैं और वो भी भैया फोटो फिर मिल जाएगी, आप आगे बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। एक अलग परिवेश दिखाई देता है, एक अलग परिवेश दिखाई देता है। 3 रंग का वेश दिखाई देता है। जब भी गौरव करना होता है खुद पर, जब भी गौरव करना होता है खुद पर, मुझको मेरा देश दिखाई देता है, मुझको मेरा देश दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी खूबसूरत ये शाम होने वाली है और बड़ी खूबसूरती से बड़ी खूबसूरत अदाकारा इसको एंकर कर रही हैं। तो 2 लाइन उसके लिए भी कि उस पे है शुक्र की दशा शायद, मुझ पे चढ़ा शनिचर है। उस पे है शुक्र की दशा शायद, मुझ पे चढ़ा शनिचर है। उसकी आंखों में दिखती है दुनिया, मेरी आंखों से कीचड़। अगर शुरुआत यहीं से कर लेते हैं कि देखिए मैं मूलतः हास्य का कवि हूँ और मैं पंडित आदमी हूँ। हर जगह उपयोग में लाया जाता हूँ, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। अगर भरोसा ना हो तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और मैंने भी प्यार किया, मैंने एक ही बार किया, उसको छोड़ा कभी नहीं। सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, वो गुटखा खाने वाले मिल गए। अब उसको भी मैंने अपनाया, मगर जो मेरे साथ हो वो बता रहा हूं सुनिएगा कि कुछ ना बोली हर उत्तर को मुंह दिया, कुछ ना बोली हर उत्तर को मुंह दिया, मेरे दिल के अरमानों को फूंक दिया। कुछ ना बोली, कुछ ना बोली हर उत्तर को मुंह दिया, मेरे दिल के अरमानों को फूंक दिया। मैंने बोला रंग दे मुझको केसरिया, उसने रजनीगंधा खा के फूंक दिया। क्या बात है, मेरा रिश्ता टूट गया। खैर कोई बात नहीं, फिर जुड़ेगा। उसकी शादी होने वाली थी, तो मैंने बताया मैं पंडित आदमी हूँ, मेरे मुंह से श्राप भी निकलता है, शादी भी अभी कराता हूँ और मरे गरे के भी काम कराता हूँ। मंत्र सब जानता हूँ, कौन कहाँ पढ़ना ये मुझे नहीं पता चलता, इसलिए मेरे मुंह से श्राप भी निकल गया। श्राप को भी मैंने 4 लाइनों में ढाला है, सुनेगा कि कुछ भी किया इनकार तो झगड़े से मरेगा, कुछ भी किया इनकार तो झगड़े से मरेगा।
लड़कर के अपने साले से ससुरे से मरेगा। जिसने भी मेरी प्रेमिका से ब्याह किया, जिसने भी मेरी प्रेमिका से ब्याह किया है, देख लेना एक दिन वो खतरे से मरेगा। क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद फिर मेरी शादी उसी से फिर तय हो गई, लेकिन फिर एक घटना हो गई उसी में। मैं फिर चलाएं बताता हूं आपको। रो रहा हूं कि मेरी शादी है, रो रहा हूं कि मेरी शादी है, होने वाली मेरी तबाही है। रो रहा हूं कि मेरी शादी है, होने वाली मेरी तबाही है। खुश सोच कर यही हरदम, खुश सोच कर यही हरदम, वो तो बूढ़े के साथ भागी है, वो तो बूढ़े के साथ भागी है। लेकिन भाग के जाएगी कहाँ जाएगी? फिर यहीं आएगी। फिर मैंने एक मुक्तक लिखा। खैर वो मेरी गाय थी घर की जो भाग गई थी। आप जो अंदाजा लगाना चाहे लगा लें कि दिन भर चरोगी, दिन भर चरोगी, भले कहीं यहीं पे आओगी, दिन भर चरो भले कहीं यहीं पे आओगी। खूंटे से तुम मधोगी भी, चारा भी खाओगी। भले देना न दूध भले लात मारो तुम, भले देना न दूध भले लात मारो तुम, लतखोर मेरे जैसा तुम कहीं न पाओ। और मैं अपनी 4 लाइन से टिप्पणी रखता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ, तो सुनिएगा। आज बहुत से लोगों को रील बनाने की बहुत पड़ी है, बहुत रील बनाते हैं, और खासकर महिलाएं बहुत बनाती हैं। मैं टिप्पणी करता हूं, उसको सुनिएगा। बिना पल्लू ही नाचे है बहू ये संस्कारी है, बिना पल्लू ही नाचे है बहू ये संस्कारी है। इसे भी रील बनाने की बहुत ही बेकरारी है, इसे भी रील बनाने की बहुत ही बेकरारी है। हया और लाज के पर्दे भी अब हो गए हैं पर्दे में, हया और लाज के पर्दे भी अब हो गए हैं पर्दे में। जरा सोचो कि क्या सच में यही भारत की नारी है, जरा सोचो कि क्या सच में यही भारत की नारी है। नेताजी वाला जो एक आपका 5 मिनट कॉमेंट है उस पे हम चाहते हैं नेताजी। चलिए आप साहब नया है, आप कह रहे हैं तो आपकी बात नहीं करूँगा। एक बार जोरदार ताली बजाइए। देखिए आपकी भी रिक्वेस्ट है तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। शायद मनीष सर इशारों में कह रहे हैं कि नहीं पढ़ना ही है। आप जब पढ़ते भी है ना मन तो सुनता जाए। ऐसा पढ़ने कहते तो मजा आता। गलत उम्मीद लगा दी आप। वही तो नहीं सुनती है, सबकी मैं सुनाता हूँ। इतना तो अंदाजा हो ही गया कहाँ। देखिए कुछ रचनाएं होती है जिसको सम्मान देना पड़ता है। ये मेरी प्रतिनिधि रचना है, इसको मैं हर जगह पढ़ता हूँ, काफी वायरल भी हुआ था। लेकिन एक मुक्तक के बाद पढ़ता हूँ। सर मैं उस मुक्तक को छोड़ दिया, शादी के बाद जब हुई तो वो छोड़ दिया। मेरे साथ जो सुलूक होता है वो भी बता देता हूँ आपको, ताकि ये महसूस हो जाए कि मैं शादीशुदा कन्फर्म हूँ। कि बीवी मेरी चलती है जब भी जुल्फ झटक के, बीवी मेरी चलती है जब भी जुल्फ झटक के, सब कुत्ते भौंकते हैं कटकटा के कटक के। बीवी मेरी चलती है जब भी जुल्फ झटक के, सब कुत्ते भौंकते हैं कटकटा के कटक के। तारीफ जिस घड़ी मैं उसकी करता नहीं, तारीफ जिस घड़ी मैं उसकी करता नहीं हूं, वो मारती है 4 लाख मुझको पटक तो मारती क्यों है? एक मुक्तक के बाद उसको पढ़ता हूं कि मेरे ससुराल में पदाधिकारी बहुत हैं, मेरे ससुराल में पदाधिकारी बहुत हैं, झूठे झटके फटके वो जुआरी बहुत हैं।
मेरे ससुराल में पदाधिकारी बहुत हैं, झूठे छटके भटके वो जुआरी बहुत हैं। मैं ऐसे ही नहीं डरता हूँ अपनी पत्नी से, मैं ऐसे ही नहीं डरता हूँ अपनी पत्नी से। मेरी बीबी के भाई शिकारी बहुत हैं। और मैं अपनी उस घटना पे आता हूँ कि एक नेताजी हुए सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब के नेता हैं कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं पूरा चूस लूं। तब मैं अपने भाव को प्रकट करता हूं, क्योंकि मेरे मन में भी नेता बनने का भाव जाग गया था। तो मैंने पूरी रचना इसी भाव पे लिख दी कि क्या होता है नए नए उभरते हुए नेताओं के साथ, कि मेरे मन में भी नेता बनने का भाव जागा, मेरे मन में भी नेता बनने का भाव जागा। विचार बताने अपनी एकमात्र पत्नी के पास भागा। एक ही है भैया, कि मेरे मन में भी नेता बनने का भाव जागा, विचार बताने अपनी एकमात्र पत्नी के पास भागा। उसने कहा विचार अच्छे हैं मगर राजनीति में भी आप कच्चे हैं। मैंने कहा अरे भाग्यवान, राजनीति बहुत आसान है, जनता बहुत परेशान है, उसकी परेशानियों का झूठा हाल बताऊंगा और सबका नेता बन जाऊंगा, सबका नेता बन जाऊंगा। फिर क्या, मुझे फोन आने लगे, हम भी कई जगह जाने लगे, कई जगह काटे फीते, कुछ का किया लोकार्पण, हर जगह समय के बाद किया पदार्पण। अब पुलिस और नेता समझ पहुंच जाए तो कहां कीमत होती है। कि कई जगह काटे फीते, कुछ का किया लोकार्पण, हर जगह समय के बाद किया पदार्पण। इतने में एक फोन आया, विसंगतियां सुनेगा नए नेता बनने की। इतने में एक फोन आया, एक शव यात्रा में मुझको बुलाया गया, मुख्य अतिथि मुझको बनाया गया, संवेदना के आंसू बहाने हैं ऐसा मुझको बताया गया, ऐसा मुझको बताया गया। मैंने भी आओ देखा न ताव, बिना जाने जनता का भाव, पांव चढ़ाते हुए मुंह को खोला, बड़े अच्छे आदमी थे ये बोला। ये सुनते ही लोग आपस में फुसफुसाने लगे, मेरी तरफ देख मुस्कुराने लगे। फिर मैंने कहा चलो अर्थी को देते हैं कंधा, लूला लंगड़ा हो या अंधा। ये सुनते ही मेरे प्रिय ने मुझको टोका, आगे बढ़ने से रोका, लाश की तरफ इशारा करके दिखाया, कुत्ता मरा पड़ा था मुझको बताया, कुत्ता मरा पड़ा था मुझको बताया। मैं अपनी बेइज्जती को भाग गया, नंगे पांव वहां से भाग गया। तब मैंने ये जाना बहुत कठिन है राजनीति कर पाना। अब मैं राजनीति नहीं कर पाऊंगा, पंडिताई से ही अपना घर चलाऊंगा, पंडिताई से ही अपना घर चलाऊंगा।